सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ ही आज विशेष करके इस वीडियो के माध्यम से मैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की सोच प्रबल तरीके से आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ। जातीय आधार पर जनगणना को लेकर, जातीय आधार पर जनगणना की जब बातें आगे बढ़ती है तो उस समय ये तर्क दिया जाता है कि जातिगत आधार पर जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक उनके हितों के लिए योजनाएं कैसे बन सकती। मेरे दोस्तों, अगर व्यक्ति की भी जनगणना होती है तो उस जनगणना में सारे व्यू को आपको स्पष्ट करना होता है और स्पष्ट शब्दों में आय के स्रोत तक आपको दर्शाना पड़ता है। आय के स्रोत को दर्शाना है, आप अपने डिटेल को देते हैं, देने के पश्चात सरकार द्वारा ये नीतियां बनाई जा सकती है कि आर्थिक स्थिति में जर्जर पोजीशन हमारी कितनी आबादी की है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जर्जर स्थिति हमारी कितनी आबादी की है। अगर व्यक्ति की जनगणना के आधार पर आपके लिए नीतियां बनती है कि शिक्षा में आपका विकास कैसे होगा, शिक्षा के स्तर पर सुधार को लेकर के, गुणवत्ता को लेकर के सरकार की यह सोच होती है कि मुफ्त शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आपको शिक्षा की व्यवस्था दी जाए, चाहे वह व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर हो या वह व्यवस्था हायर एजुकेशन के अंतर्गत हो, चाहे वो व्यवस्था टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत हो। तो मुझे लगता है कि किसी को भी कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आर्थिक उत्थान की नीतियों को लेकर के अगर सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती है कि आपके आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए सरकार द्वारा, चाहे आप कुटीर उद्योग के क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप चाहे पेशे के क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से आपको बिना ब्याज का कर्ज उपलब्ध करा दे, तो क्या आपका आर्थिक क्षेत्र सुदृढ़ नहीं हो सकता? क्या आपके व्यवसाय का विस्तार नहीं हो सकता? पेशे का विस्तार नहीं हो सकता? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते? कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं? अगर आर्थिक उत्थान की नीतियों के अंतर्गत सरकार आपका विकास करती है, शैक्षणिक नीतियों के अंतर्गत अगर सरकार आपका विकास करती है, तो मुझे लगता है कि जातीय समीकरण को यहाँ तिलांजलि दे देनी चाहिए। आज पूरे देश के अंदर हमने देखा है, आज़ादी के पूर्व भी, आज़ादी के बाद भी, आंखों से तो नहीं देखा है लेकिन सुना अवश्य है। आज़ादी के बाद से हम लोगों ने देखा है जगह जगह जातीय संघर्ष के नाम पर न जाने कितनी जाने गई, जातीय संघर्ष के नाम पर न जाने नफरत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी है कि जिस दीवार को तोड़ करके आपसी सामंजस्य का बनाना भी मुश्किल होता है। हम एक दूसरे के स्नेह के भाव से नहीं देख पाते जिस स्नेह से भाव की देखने की जरूरत होती है। हम व्यक्तित्व की संरक्षण को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि एक जातीयता की दीवार हमारे बीच खड़ी होती है।
तो इस जातीयता की दीवार को तोड़ना समाज हित में नितांत आवश्यक है। मैं विशेष करके राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के इस मिशन पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी जाति धर्म की चर्चा बिल्कुल करना पसंद नहीं करती। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अगर बात करती है तो व्यक्तित्व के विकास की, अगर बात करती है तो समाज के विकास की, बात करती है तो देश के विकास की। एक समतामूलक समाज की स्थापना वास्तविक रूप से हम कैसे कर सकें, कथनी और करनी में कोई फर्क न पड़ सके, इस मिशन पर काम करती है राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी जातीयता के बेस पर खड़ी दीवार, जो कि मानवता के अंतर्गत दूरी पैदा करने के लिए प्रबल रूप से चट्टान के जैसे खड़ी है, उसकी समर्थक कैसे हो सकती। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी स्पष्ट शब्दों में यह मान करके चलती है कि संविधान और कानून के दायरे में हमें अपने फंडामेंटल राइट का संरक्षण करते हुए एक बेहतरीन सामाजिक संरचना की दिशा में हमें काम करना चाहिए। शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर एक सहयोग का वातावरण क्रिएट करते हुए और वहाँ प्रबल विरोध को अपनी आवाज़ उठाते हुए, प्रबल विरोध दर्ज कराते हुए, जहाँ अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके कुंठित मानसिकता के अंतर्गत पहल करते हुए मानवीय मूल्यों की हत्या की जाती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी निश्चित रूप से इसका प्रबल विरोध करती है और होना भी चाहिए। मैं सम्मानित देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर के जातीय समीकरण की चर्चा इतना जोरों पर हो जाती है कि वहाँ पर यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ किस रूप में किसके साथ खड़े, क्योंकि ऐसे लोग भी इस कुंठित विचारधारा के साथ खड़े हो जाते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं अपील करना चाहता हूँ सम्मानित देशवासियों से, सम्मानित प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से, आपका एजुकेशन का मतलब क्या है। प्राथमिक शिक्षा पर ही अगर ध्यान दें तो प्राथमिक शिक्षा आपका कहता क्या है, आपस में भेदभाव को खत्म करने की पहल करता है, स्नेह पैदा करता है। हमारी संस्कृति एक दूसरे को जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। हमारी संस्कृति एक दूसरे की सुख दुख में जुड़ करके चलने की, बेहतर परफॉर्मेंस क्रिएट करने की है, नफरत पैदा करने की नहीं। यही शिक्षा हमारा कानून देता है, यही शिक्षा हमारा संविधान देता है। फिर हम इसकी चर्चा क्यों करते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, इस व्यवस्था को दरकिनारे करने के लिए, जातीय समीकरण से ऊपर की सोच को स्थापित करने के लिए सबसे पहले जातीय व्यवस्था के अंतर्गत संचालित सारी व्यवस्थाएं बंद होनी चाहिए, चाहे वह सरकारी व्यवस्था हो और चाहे व्यक्तिगत तौर पर किसी भी तरह की ऐसी संचालित व्यवस्था जो जातीय समीकरण के अंतर्गत नफरत पैदा करने का माहौल क्रिएट करती है। मुझे लगता है इसकी तिलांजलि हमें देनी होगी और देनी भी चाहिए। आज फैशन सा बन गया है, देश के राजनेता चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। वो बात करते हैं मेरी अपनी बिरादरी का इतना मतदान है। अरे शर्म करो, आप अपने परिवार में भाई भाई को तो आप जोड़ नहीं पाते हो, बिरादरी की जोड़ने की बात आप करते हो। आप शर्म करो कि नफरत भरी इस तरीके की वाइब्रेशन क्रिएट करने वाली बातें करके
आप बिरादरी के अंदर नफरत पैदा करके एक संघर्ष का माहौल देते हो, अपने को अपनत्व से दूर करते हो। और ये जो विचारधारा है, ये विनाशकारी विचारधारा है। अगर आप अपनी बिरादरी की भलाई की बात करते हो तो सबसे पहले अपने आप से शुरू करो। बिरादरी की बात वहाँ चरितार्थ होगी कि आप बिरादरी की हितों को ध्यान में रख करके काम करते हो, जिस समय की नैतिक मूल्यों का आप संरक्षण करोगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नैतिक मूल्यों का अगर अध्ययन किया जाए तो किसी राजनेता के पास अपवाद को छोड़ करके नैतिक मूल्य है ही नहीं। तो जब नैतिक मूल्य नहीं है तो नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य का अनुपालन आप कैसे कर सकते हो, यही बता दो। तो नेतृत्व करने की क्षमता रखने की आह भरने वाला, नेतृत्व करने की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला नैतिकता से ओतप्रोत ही न हो तो ऐसे राजनेता का कोई मीनिंग ही नहीं होता। राजनेता का प्रथम स्वभाव नैतिकता से ओतप्रोत और नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों का अनुपालन स्वयं से होता है, वहीं से राजनीति शुरू होती है। फिर आप संदेश देते हो व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, फिर संदेश देते हो आप समाज के निर्माण के लिए, फिर संदेश आप देते हो प्रदेश और देश के निर्माण के लिए, फिर बेहतर समाज की संरचना होती है। और इस संरचना में जाति और धर्म का कहीं कोई स्थान नहीं है, एकदम सेपरेट चीज़ें। क्योंकि व्यक्तित्व का अगर विकास करना है तो कुंठित मानसिकता से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हमें वो हमदर्द, वह लगाव, वह निष्ठा, वह व्यवहार में पैदा करना होगा जिससे कि कहीं भी भिन्नताओं का उसमें समावेश न। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का स्पष्ट मत है कि व्यक्ति का अगर आर्थिक विकास हो जाता है, शैक्षणिक विकास हो जाता है तो सामाजिक विकास में कहीं कोई संशय ही नहीं बचता। सामाजिक विकास का होना तो स्वाभाविक है। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सरकार की नीतियों में सुधार की बात करती है और शैक्षणिक नीतियों के अंतर्गत, आर्थिक नीतियों के अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास की बात करती है। अनिष्पक्ष भाव से करना चाहती है। इसमें कहीं भी किसी भी तरह के जातिवाद की व्यवस्था की कोई स्थान नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता को लेकर के हमारा कोई विवाद नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता हमारा संविधान कहता है, हम फॉलो करते हैं। हम अगर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम अपनी आराधना कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की हम तारीफ कर सकते हैं, सराहना कर सकते हैं, तो इसमें विवाद का जगह कहाँ है। अगर विवाद का जगह कोई पैदा करता है, यानी अपने क्षेत्र से हट करके अतिक्रमण का कार्य करता है, किसी अन्य धर्मों की बुराई करके, किसी अन्य धर्मों को क्षति पहुंचा करके, किसी अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों को कहीं न कहीं से चोट पहुंचा करके, तो इसके लिए तो न उसे संविधान इजाज़त देता है और न तो कानून इजाज़त देता है। तो ये हमारा विषय है ही नहीं। काम यहाँ पर संविधान अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, शासनिक प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर ये सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन हमारे बैठे हुए पीठासीन अधिकारी करेंगे। बस सिर्फ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का एक बेहतर परफॉर्मेंस को लेकर के, एक बेहतर सोच को लेकर के सम्मानित देशवासियों से अनुरोध है कि जातीय समीकरण पर जहाँ भी चर्चाएं होती है, चाहे वो राजनेता के रूप में कोई करता हो, सामाजिक संगठन के नेतृत्व के रूप में कोई करता हो, चाहे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो, निश्चित रूप से उस पर विराम लगाने का कार्य करें कि आप इस तरीके की चर्चा न करो जिससे समाज के अंदर वैमनस्य पैदा हो जाए। तो बेहतर सामाजिक संरचना के लिए संकल्पित राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत पुनः अपने विचार को लेकर के दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ, अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।